सभी लोगों को जय माता दी। आज आपके लिए जो वास्तु टिप्स लेकर आई हूँ वो है, अगर आपका अग्निकोण कटा हुआ हो या बढ़ा हुआ हो तो उसकी हम रेमेडी किस तरह कर सकते हैं। अग्निकोण जब भी कटा या बढ़ा हुआ होता है तो सबसे ज़्यादा परेशानी महिलाओं को होती है। घर में जितनी भी महिलाएं हैं उनको कोई ना कोई परेशानी रहेगी, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो या मानसिक हो। अगर इस कमरे में आपने बेडरूम भी बना रखा है तो आप देख रहे होंगे कि आपके जो शादीशुदा रिश्ते हैं उनमें भी काफ़ी उथल-पुथल मची हुई होगी और उसमें भी आपका अग्निकोण कटा हुआ है, वहाँ पर आपने अपना सोने के लिए बेड भी डाला हुआ है, तो इससे बहुत सारी मानसिक तनाव तो रहता ही है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक तो जो बहुत ही ज़्यादा अस्त-व्यस्त हो रखा है कटा होने की वजह से, दूसरा यहाँ का ईशान कोण है वो पूरी तरह से बंद है, यहाँ की उत्तर पूर्व दिशा भी पूरी तरह से बंद है और जो विंडो है वो दक्षिण दिशा की तरफ पूरी तरह खुली हुई है। अग्निकोण बहुत कम मिल रहा है यहाँ पे, एक तरह से पूरा कटा हुआ है, 2-4 इंच का अग्निकोण हमें मिल रहा है। तो पहले तो जितना अग्निकोण मिल रहा है उसका इस्तेमाल तो करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा हमें और दिशाओं को भी ठीक करना है क्योंकि यहाँ पे जो ईशान कोण बंद है और ऊपर से भारी भी हो रखा है। तो सबसे पहले हम नैऋत्य कोण को भारी करेंगे। यहाँ पर जैसे एक सेफ रखी हुई है, यहाँ पर हमें दूसरी अलमारी भी रखनी है, बेड को भी हम एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे और ये विंडो है इस पर रेड कलर का पर्दा तो डलवा रखा है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बंद ही रखना सही रहेगा। ये आप देख रहे हो, ये ईशान कोण है, ये पूरी तरह से बंद है और ये अभी थोड़ा सा भारी भी हो गया, तो इसको हमें हल्का करना है। यहाँ से बेड को हटाना है और बेड को हमें पश्चिम की तरफ या नैऋत्य की तरफ अगर देखते हैं हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से अलमारी को हटाना ही पड़ेगा। ये स्पेस हमें पूरा खाली करना है अगर हम बेड को हटा नहीं सकते तो दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि अगर अग्निकोण में हमें जो थोड़ा सा स्पेस मिल रहा है उसमें एक आईना हम इस तरह लगाने की कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा अग्निकोण कुछ तो जो कटा हुआ हिस्सा है उसमें कुछ परिवर्तन हो जाए, बदलाव हो जाए थोड़ा सा उसका कटा हुआ। और यहाँ से ये ऑफिस चेयर लगी हुई है, यहाँ पर ये ऑफिस का काम होता है, इसको भी यहाँ से हटाना पड़ेगा और इस एरिया को पूरी तरह खाली करना पड़ेगा क्योंकि अग्निकोण का जो कोना है इसको अभी खाली करना है। यहाँ पर कुछ छोटी मोटी रेमेडी करनी है, जैसे ये मारुति यंत्र है, इसको मंगल या फिर भौम यंत्र भी कहते हैं। इस तरह का एक यंत्र हमने दूसरे कमरे में ये लगाया हुआ है और इसी तरह का एक यंत्र अभी टेम्परेरी कागज़ पर बनवाकर ऑरेंज कलर के कागज़ पर बनाया है, केसर से बनाया हुआ है, अनार की कलम से। और 2000 1000 जितने भी आपकी श्रद्धा हो उतने मंत्रों से इसको अभिमंत्रित करके इसको अग्निकोण में अभी लगाना है, जिससे टेम्परेरी कुछ सॉल्यूशन हो जाए क्योंकि परमानेंट इसको ठीक करने के लिए आपको अभी तांबे का एक इसी तरह का यंत्र लाना है। सोना, चांदी, तांबा, पीतल किसी भी धातु पर आप इस यंत्र को बनवा सकते हैं और लेकिन उसको अभिमंत्रित करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बिना अभिमंत्रित किए कोई भी यंत्र लगाया जाता है तो वो काम नहीं करता है। तो अभी सिर्फ कागज़ पर बनाकर वहाँ पे लगाते हैं, जिससे जो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ रही हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएं या बढ़े नहीं, वहीं पे थम जाएं। तो अभी इस तरह का लगा रहे हैं, उसके बाद पूरे प्रोसेस से भौम यंत्र लगाया जाएगा तो ये धीरे धीरे जो परेशानियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, घर में लड़ाई झगड़े तनाव जो उत्पन्न हो रहा था वो कम होना शुरू हो जाएगा क्योंकि हमारी सारी परेशानियों की जड़ लड़ाई झगड़े और तनाव ही होता है। अगर व्यक्ति का मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, किसी तरह का तनाव नहीं रहेगा तो वो अच्छे से काम भी कर पाएगा और घर में जब इस तरह की परेशानियां रहेंगी तो सब लोग ही परेशान रहेंगे, कोई काम नहीं कर पाएगा। अगर आपके पास कोई भी गदा है, हनुमान जी की जो गदा होती है, सोना चांदी तांबा किसी भी धातु की, तो उसको भी अभिमंत्रित करके लगा सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ मिल जाती है, कोई भी गदा है, उसको अभिमंत्रित करके अग्निकोण में लटका सकते हैं। दक्षिण दिशा की तरफ भी आप लगा सकते हैं तो यहाँ का जो दोष है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। रोज़ इस जगह की साफ सफाई तो रखनी ही है, धूप दीप भी दिखाना है और गदा को अभिमंत्रित करवाना है। कम से कम 11,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके लगाया गया कोई भी यंत्र, कोई भी चीज़ जैसे गदा, त्रिशूल, वो आपको लाभ ही लाभ देगा। तो अगर आप चाहते हो
कि आपके अग्निकोण का कटा या बड़ा होना जो दोष है वो ठीक हो जाए, तो आप इस तरह की जो यंत्र हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हो। आपको शीघ्र से शीघ्र लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।